हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के फिजिक्स से लाइट चैप्टर से क्या है, मिरर पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमारे सामने एक क्वेश्चन है और क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है जो क्या है 5 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी। ठीक है, और क्या हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमको 30 सेंटीमीटर दे दिया है। हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उसकी पोजीशन फाइंड करनी है, नेचर फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, साइज फाइंड करना है इमेज का। मतलब हमको इमेज का नेचर, पोजीशन और साइज फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज दी हुई हैं उनको लिख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब हमारा क्या है एच ओ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये 5 एच ओ मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एच ओ की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। हमें यू की वैल्यू पता है क्या 20, और यू हमारा क्या होता है माइनस में होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और साथ में दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू हमारा क्या दे दिया है, आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दे दी है। ठीक है, तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है हमारी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 30/2, ये क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी फोकल लेंथ भी आ गई है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यूज हमको दी हुई हैं, एच ओ दिया है, यू दिया है, आर दिया और एफ हमने आर दिया था तो हमने क्या कर लिया, एफ फाइंड कर लिया, फोकल लेंथ फाइंड कर लिया। हमें क्या करना है, फाइंड करना है क्या, वी की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब हमें क्या करना है, इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है और साथ में साइज ऑफ इमेज, मतलब हमको एच आई भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इमेज हमें क्या करना पड़ेगा, आपका मिरर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे देखिए आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो ये कैसे पॉजिटिव हुआ, तो हम सबसे पहले आपको साइन कन्वेक्शन बता देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी क्या हो गई कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्लियर। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस साइड होता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट देखिए लेफ्ट साइड है, तो इसलिए क्या हुआ माइनस में है, क्योंकि साइन कन्वेक्शन में हमने पढ़ा हुआ है क्या कि जितनी भी डिस्टेंसेज होती हैं सब पोल से मेजर की जाती हैं, और जितनी भी डिस्टेंसेज पोल के लेफ्ट साइड होती हैं ये सब माइनस में ली जाती हैं। ठीक है, और जितनी भी डिस्टेंसेज या पोजीशन जो होती हैं वो राइट साइड होती हैं, वो क्या होती हैं पॉजिटिव में ली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ऑब्जेक्ट तो हमारा इस साइड हो गया, ठीक है लेफ्ट साइड, क्लियर है, इसलिए वो क्या हो गया माइनस में हो गया। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की, तो हम देखेंगे तो ये हमारा जो मिरर है वो क्या है कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स मिरर है तो ये एक मिरर जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक स्फीयर का पार्ट होता है, और ये इसका स्फीयर क्या हो रहा है, इधर बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा इस साइड, क्योंकि ये सर्कल इधर ही बनेगा तो इसका सेंटर भी इधर ही होगा। और जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होती है। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारा फोकल हो गया। तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं क्या कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो क्या है, पोल के राइट साइड है। ठीक है, और जितनी भी डिस्टेंसेस क्या होती हैं पोल के राइट साइड होती हैं वो क्या होती हैं हमारी पॉजिटिव में होती हैं, तो इसका मतलब हमारा फोकल लेंथ भी क्या होगा पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एफ की वैल्यू क्या ली हुई है, प्लस में 15 ली हुई है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका इमेज का पोजीशन फाइंड करना है, मतलब वी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिरर फॉर्मूला यूज करना होगा। तो मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हो गया हमारा क्या मिरर फॉर्मूला। वैल्यू पुट करते हैं तो 1/f की वैल्यू 15, ये हो गया हमारा 15 इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है, 1/v प्लस 1/u। u की वैल्यू हमारी क्या है माइनस में 20, तो क्या हो जाएगा ये हमारा -20। तो 1/15 इक्वल टू 1/v, ये माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा 1/20। अब हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/15, और ये वैल्यू इधर जाएगी तभी तो v का वैल्यू फाइंड होगा, तो क्या हो जाएगा प्लस में 1/20। हम अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, यहाँ से हो जाएगा 60। क्लियर।
अब क्या हो गया, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 15 4 जा 4 प्लस 23 3 हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/60। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 60/7। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8.57। ठीक है, हमारा जो v आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 8.57 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, जो v की वैल्यू आ रही है वो भी क्या आ रही है पॉजिटिव में आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी इमेज होगी वो भी क्या होगी पोल के राइट साइड होगी। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज होता है वो अगर वो क्या हो रहा है पोल के राइट साइड बन रहा है तो क्या होगा वो वर्चुअल होगा। जो भी इमेज क्या होती है राइट साइड बनती है वो क्या हो जाती है हमारी वर्चुअल इमेज होती है। इसका मतलब इसका जो इमेज बनेगी उसका नेचर क्या होगा वर्चुअल होगा। ठीक है, ये तो हमने क्या कर लिया पोजीशन फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है इसका साइज भी फाइंड करना है। तो साइज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो हमारा m बराबर क्या होता है m इज इक्वल टू -v अपॉन में u इज इक्वल टू hi अपॉन ho। तो हमें m तो दिया नहीं है लेकिन हमारे पास u पहले से मौजूद था और v की वैल्यू हमने क्या कर ली है फाइंड कर ली है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं किसका -v/u इज इक्वल टू ho भी दिया हुआ है। ठीक है, तो -v माइनस और v की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 8.57। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 60/7 लिख लेते हैं अभी। तो क्या हो जाएगा 60/7 ये हो गया हमारा v की वैल्यू और नीचे क्या है u की वैल्यू क्या है -20। तो इंटू में क्या हो जाएगा -20 इक्वल टू hi हमें फाइंड ही करना है। ho की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, ho की वैल्यू 5 क्यों है प्लस में क्यों है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। तो जो वैल्यू प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और जो नीचे आती हैं वो क्या होती हैं निगेटिव होती हैं। ठीक है, तो क्या हो गया ये हमारा माइनस से माइनस 0 से 0 कैंसिल माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 7 2 जा 14hi इज इक्वल टू क्या हो जाए 6 5 जा 30। तो hi इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 30/14। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 14 1 जा 14 14 2 जा 28। तो ये आ जाएगा हमारा hi की वैल्यू 2 28 20 बचेगा फिर 1 टाइम में जाएगा फिर क्या बना 6 फिर क्या हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा hi की वैल्यू जो आ रही हमारी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2.13। ठीक है, ये भी क्या होगा हमारा सेंटीमीटर में। और यहाँ पे ध्यान देंगे तो hi की वैल्यू भी हमारी क्या आई है प्लस में आई है। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो क्या होगी राइट साइड बनेगी और साथ में क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा इमेज इरेक्ट होगी। ठीक है, अगर नीचे बनता तो क्या होता इन्वर्टेड होता, लेकिन ये क्या हो रहा प्लस में आ रहा है इसका मतलब ये क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। तो हमारा ये जो इमेज होगी वो कैसी होगी इरेक्ट होगी। ठीक है, तो हम पूरा यहाँ से क्या कह सकते हैं इसका हमसे पूछा था ना फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारी इमेज होगी वो क्या होगी 8.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर होगी और कैसी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी और साइज इसका क्या होगा 2.13 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा साइज हो गया 2.13 और ये क्या हो गई इमेज की पोजीशन हो गई। नेचर कैसा होगा इसका वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, क्या होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। हम लिख सकते हैं इसका नेचर क्या होगा नेचर जो होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साथ में क्या होगा एक चीज और गौर से देखेंगे तो क्या हो रहा है हमारा जो हाइट ऑफ इमेज आ रही है वो क्या आ रही है 2.15 आ रही है और जो ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है वो 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है जो इमेज होगी वो क्या होगी ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटी होगी। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ का है और इमेज जो आ रही है वो क्या आ रही है 2.13। इसका मतलब क्या है इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटा है तो हम क्या बोल सकते हैं डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा वर्चुअल इरेक्ट एंड क्या होगा डिमिनिश्ड और पोजीशन क्या होगी बिहाइंड द मिरर 8.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पूरा क्या हो गया इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो पोजीशन क्या होगी 8.5 सेंटीमीटर किधर बिहाइंड द मिरर इस साइड क्योंकि प्लस में आया है। ठीक है,
और क्या होगा नेचर कैसा है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, और साइज क्या है इसकी 2.13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं।